अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। नाज़रीन, आज ईरान की जानिब से वादे सादिक ऑपरेशन 4 के सिलसिले में दो बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। आज बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका और इसराइल को निशाना बनाया गया है। पहले जो बड़ी कार्रवाई की गई थी उसमें तो ईरान की जानिब से इब्राहिम लंकन को निशाना बनाया गया और बहुत बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया। इसमें मुख्तलिफ इतलात ये आ रही हैं कि एक तो मिसाइलों के ज़रिए निशाना बनाने की इतलात आ रही है, दूसरी तरफ जो स्पीड बोट्स हैं ईरानी नेवी के, उनके ज़रिए निशाना बनाने की इतलात सामने आ रही है, जिसके बाद से ये जो अहम तरीन अमेरिकी असासा था, $20 अरब से ज़ायद का ये असासा है और ये आउट ऑफ आर्डर होने की इतलात है। उसके बाद इसने अपना रास्ता वापस कर लिया है अमेरिका के जाने। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है अमेरिका के ऊपर ईरान की जाने से। एक तरफ अमेरिका और इसराइल के हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर इस वक्त आम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका और इसराइल की जाने से। ये उनकी इस जंग के अंदर शिकस्त की, यानी इस मरहले के दौरान, यानी इसको हम अगर दूसरा मरहला भी कहें तो इस मरहले के अंदर भी उनकी शिकस्त की एक वाज़ह मिसाल है कि वो अब आम आवाम को, आम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्कूलों को, कॉलेजों को, हॉस्पिटल्स को और इसी तरह दीगर फलाही इदारे हैं, आवाम के इदारे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, जिसमें आम आवाम जो पब्लिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा निशाना बन रही है। यानी कारपेट बम्बिंग करने की कोशिश की जा रही है ताकि ईरान की जो गवर्नमेंट है उसको किसी तरीके से तस्लीम किया जा सके। लेकिन ईरान की गवर्नमेंट जो है वो इसी तरीके से अज़म के साथ मौजूद है और गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद मुज्तबा खामनई ने जो खिताब किया है, उसके बाद उन्होंने तो क्लियर कर दिया ना कि हमने अपने जो राइट्स है उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। हम खित्ते के अंदर भी मारेंगे, हम अमेरिका के जो फोर्सेस है उनको जहां मिलेगा वहां पर मारेंगे। तो इसके बाद से ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। इब्राहिम लंकन जो है वो उसको शदीद तरीन नुकसान पहुंचने के इतलात है। उसके बाद वो आउट ऑफ आर्डर होकर वापस अमेरिका की तरफ रवाना हो चुका है। दूसरी तरफ जो इराक के मगरबी इराक के इलाके में जो ईरान से मुंसलिक जो वफादार फोर्सेस है, उन्होंने एक अमरीकी इंतहाई जदीद तरीन, इंतहाई महंगे जो फ्यूल टैंकर जहाज़ है उसको गिरा दिया है। अच्छा, ये जहाज़ अकेला नहीं गिरा, उसके साथ जो दूसरा फ्यूल टैंकर था उसको भी शदीद तरीन नुकसान पहुंचा। गो कि उसके अमले ने उसको तल अबीब में उतार दिया, बिन गोरियन एयरपोर्ट में उतार दिया। लेकिन वहाँ पर जो मौसूल हुई है बिन गोरियन एयरपोर्ट के अंदर से जो विजुअल्स इस जहाज़ के मिले हैं, उसमें देखा जा सकता है कि इस जहाज़ के टेल को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा। यानी जो रेजिस्टेंट फोर्सेस है उन्होंने इन दोनों तैयारों को कामयाबी के साथ हिट किया है, लेकिन एक तैयारा बच के तल अबीब में लैंड करने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरा जो तैयारा है वो गिर कर तबाह हो गया। इसमें लाखों बैरल पेट्रोल होता है, वो जो फ्यूल होता है, जो कि ख़ास तौर पर जो अमरीकी जो तैयारे हैं उनको ऑन एयर उनको फ्यूल करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इसराइल से आने वाले जो तैयारे होते हैं जो ईरान के ऊपर हमले के लिए, उनको भी ऑन एयर उनको फ्यूल किया जाता है। और ये तैयारा उसको हमले के अमूमन ये होता है कि 4 जो अरकान होते हैं वो इसको फ्लाई कर रहे होते हैं। तो ये जो अमला है वो समेत ये तैयारा जो है वो तबाह हो गया है। बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसके अलावा ईरान की जानिब से अपने वादे सादिक 4 के जो 44वीं लहर है उसके तहत आज जो कार्रवाइयाँ की है उसमें ख़ास तौर पर तल अबीब के ऊपर, हिफा के ऊपर, इलाद के ऊपर और इस तरह जो दीगर शहर हैं इसराइल के, उन तमाम के ऊपर भी बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। वहाँ पर खुरम शेर 4 मिज़ाइल यूज़ किया जाता है, सजील मिज़ाइल यूज़ किया जाता है, जिसके जो वार हेड्स होते हैं वो मल्टीपल वार हेड्स के साथ जाते हैं। अगर उनको इंटरसेप्ट भी किया जाता है तो उसके अंदर से जो वार हेड्स होते हैं 70 से 80, 200 से 200 के करीब भी बाज़ों का वो वार हेड्स होते हैं जो जाकर अपने अहदाफ को कामयाबी के साथ हिट करते हैं और उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। ये जो विजुअल्स हैं खुरम शहर और सजील मिज़ाइलों के, ये अब इसराइल से आना शुरू हो गए, क्योंकि ईरान ने कहा है कि अब हम छोटे मिज़ाइलों से हम आपको नहीं मारेंगे, हम बड़े मिज़ाइलों से मारेंगे। टनों के हिसाब से जो वारहेड्स है उन मिज़ाइलों से मारेंगे। अब तबाही आएगी तो आएगी। इस बार एक और बड़ा काम किया है ईरान की जानिब से किया गया है। उसमें यह किया गया है कि जो लबनान के जो मज़ामती तंजीम है उसकी जानिब से और ईरान की जो फोर्सेस है उनकी जानिब से एक साथ मुश्तरका तौर पर एट ए टाइम हमला किया गया है इसराइल के ऊपर, जिसकी वजह से इसराइल के जो रह से है जो उनके डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, स्वेल्फ हो गए और उसके बाद से जो भी मिसाइल गिरा है वो उसने इम्पैक्ट किया है और इसराइल के अंदर
بہت بڑے پیمانے پر تباہی کے آثار سامنے آ رہے ہیں۔ آج یوم القدس کے حوالے سے دنیا بھر میں ریلیاں منائی جا رہی ہیں، نکالی جا رہی ہیں، پاکستان میں بھی یہ ریلی نکالی جا رہی ہیں۔ ایران میں اتنی زور کی بمباری ہو رہی ہے، شدید ترین بمباری ہو رہی ہے، اس کے باوجود ایران کے تمام شہروں میں اس وقت یوم القدس کی ریلیاں جو ہیں وہ رواں دواں ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایران کے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ہیں ڈاکٹر علی لارجانی، ان کی جان کو سب سے زیادہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے خطرہ ہے۔ یعنی رہبر یعنی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کے بعد جو سب سے زیادہ ہٹ لسٹ پر ہیں وہ ڈاکٹر علی لارجانی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ تہران کے شہروں میں باہر نکلے ہیں اور انہوں نے ریلیوں میں شرکت کی ہے، اور وہاں سے انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ یعنی اس کے جو صدر ہیں وہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں کہ وہ اس ایرانی قوم کے اور ریزسٹنس کی جو ایک سورس ہے اس کو سمجھ سکے، ریزسٹنس کی جو طاقت ہے اس کو سمجھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ جتنا یہ امریکی جو ہے وہ ہمارے پر بمباری کر رہے ہیں، ایران کی جو قوم ہے وہ اتنی زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، اور ہم ٹرمپ کو اور اس کے اعلی کاروں کو سزا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکی فورسز جہاں بھی ملیں گے، جس جگہ بھی ہمیں ملیں گے، ہم ان کو وہاں پر شکار کریں گے۔ تو یہ پیغام ایران کی جانب سے مکمل طور پر مسلسل طور پر سامنے آ رہا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اسرائیل جو ہے اس وقت وہاں سے چونکہ ویژولز باہر نہیں آ رہے ہیں، شدید ترین میڈیا بلاکٹ ہے، اس کے باوجود وہاں سے جو ویژول عام عوام کی جانب سے وہاں پر موجود ریزسٹنٹ فرنٹ کے جو فورسز وہاں اندر موجود ہیں، گھسے ہوئے ہیں، ان کی جانب سے جو ویژولز آ رہے ہیں اس میں بھی اسرائیل کی تباہی جو دکھائی جا رہی ہے وہ غیر مثالی ہے، مطلب انپریسیڈنٹڈ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ تو بہرحال نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے بعد نئے سپریم لیڈر نے اپنے جب سے عہدہ سنبھالا ہے، گزشتہ روز انہوں نے اپنی ان احکامات کا سلسلہ دینا شروع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اوپر ایرانی حملوں کا سلسلہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ گیا۔ اب جو ایران کے جو بینک کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا اس کے جواب میں ایران نے ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے دبئی میں۔ انٹرنیشنل جو فائنانس سینٹر ہے، بہت بڑا ادارہ ہے جس میں تمام دنیا کے جو فائنینشل ایک ہب ہے وہ اس کو نشانہ بنایا گیا ڈرونز کے ذریعے، جس میں متعدد وہ عمارت کو دیکھا جا سکتا ہے کہ متعدد اس کے جو بلڈنگز ہیں ان کے اوپر ڈرونز نے جا کر ہٹ کیا ہے اور وہ اس میں آگ بھڑک رہا ہے۔ تو یہ جو کارروائی ایران نے گزشتہ روز سپریم لیڈر نے بھی کہا تھا کہ ہم امریکہ کے ایک جو ہمیں نقصان پہنچا ہے اس نقصان کا ہم اس سے تاوان لینے کی کوشش کریں گے، اگر ہم نے تاوان نہیں دیا تو ہم اتنا ہی زیادہ اس کو نقصان پہنچائیں گے جتنا ہمیں نقصان پہنچا ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہم ان کے مالیاتی اداروں کو نقصان پہنچائیں گے، ہم ان کے فوجی اداروں کو نقصان پہنچائے تو آج ان کے مالیاتی ہب کے اوپر جو کاری ضرب لگایا ہے وہ ایک غیر معمولی ضرب ہے، اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے۔ ایران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اسی طرح جو پبلک انفراسٹرکچر کے اوپر، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تمام صورتحال سے سامنے آتی رہے گی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔